आदाब व्यूवर्स, मैं सैयद अकील हाशमी आप सभी का अभिनंदन स्वागत करता हूं, वेलकम इस्तकबाल करता हूं। पीएनएस न्यूज़ इंडिया के माध्यम से इसके ज़रिए से आज हम बात करने जा रहे हैं कि मुल्क हिंदुस्तान में महंगाई की जो वजह है, लोग हैं परेशान और देश में इस तरह से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो उछाल आया है, आखिर कैसे चलेगी ज़िंदगी। दोनों ही तेल यानी कि पेट्रोल और डीजल ही नहीं बल्कि फूड ऑयल जो है, खाने का तेल भी जो है बहुत उसकी कीमतें बढ़ चुकी हैं, आंख में आंसू आ रहे हैं, लोग हैं परेशान। जबकि थर्ड वे का भी अनाउंसमेंट हो चुका है, उससे भी जो है लड़ना है, पता नहीं कैसे जिएंगे हम। डीजल और पेट्रोल के साथ साथ खाने का तेल भी बहुत कीमती हो चुका है और इसकी कीमतों में बहुत ही ज़्यादा उछाल आ चुका है। याद रहे, भारत के पड़ोस मुल्क में तेल की जो कीमतें हैं बहुत ही कम हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इस तरह का बहुत ज़्यादा जो उछाल आया है, ये लम्हे फ़िक्र है, ये सोचने वाली बात है। हम बात कर रहे हैं देश से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ये जो इजाफा हो चुका है, आसमान को छू रही हैं कीमतें। पूरे मुल्क में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये से ज़्यादा हो चुकी है। अगर यही 2014 से पहले इस तरह होता तो वो खबर बहुत बुरी थी हमारे लिए, लेकिन इस तरह अब 2014 के बाद यानी 2021 में हम चल रहे हैं, अब इस तरह की बुरी खबरें हमें मिल रही हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो उछाल आया है। अब इस तरह की खबरें सुनने के बाद घबराने की, अफसोस की बात नहीं है, क्योंकि अब अच्छे दिन आ चुके हैं। आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इस हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि जो रेट है ना पेट्रोल का बहुत हाई हो रहा है और इसके कंपैरिजन में तुम चाहे कोई भी देश देख लो, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, यहाँ पे मतलब बहुत कम रेट है, जबकि इंडिया में उल्टा कम होना चाहिए। श्रीलंका तो मैं सुना कि इंडिया से ही लेता है पेट्रोल, फिर भी वहाँ पे कम रेट है। ऐसा पता नहीं, बट ये जो इन लोग रेट रख रहे हैं ये गलत है एक हिसाब से। मेरे हिसाब से मेरा इंटेंशन यही है कि इन लोग को रेट गिरा देना चाहिए, 50 से 60 रुपए तक रखेंगे, देन इट्स गोइंग टू बी फाइन। क्रूड ऑयल की कीमतें जब बढ़ती हैं तो उसी की मुनासिबत से पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी आगे पीछे होती हैं। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि इस बार ऐसा क्या हुआ कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान को छुई जा रही हैं। आइए गहराई से नज़र डालते हैं कि इंडिया में तकरीबन 84% पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं। क्रूड ऑयल के हिसाब से ही डीजल और पेट्रोल की कीमतों में उछाल भी आता है और कमी भी। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि पेट्रोल की कीमतें सिर्फ ऊपर की तरफ ही जा रही हैं। कब तक चलेगा इस तरह और कैसे जी पाएंगे लोग। दाम अभी क्यों बढ़ रहे हैं? दाम अभी इसलिए बढ़ रहे हैं कि एक्साइज ड्यूटी तो बढ़ाए जा रहे थे, पर तेल की कीमतें जब गिर रही थी तब भी ऑयल कंपनियों को फ़ायदा ही हो रहा था। जो 10, 12, 15 डॉलर तक क्रूड ऑयल की कीमतें जब गई थी तभी भी फ़ायदा ही हो रहा था ऑयल कंपनीज़ को। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि पेट्रोल की और डीजल की कीमतों में बहुत ज़्यादा उछाल आ चुका है। फ़ी बैरल $40 क्रूड ऑयल जब हुआ, एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है और वैट स्टेट गवर्नमेंट ले रही है, जबकि ऑयल कंपनीज ये कह रहे हैं कि हम तो कीमतें और बढ़ाएंगे। वजह स्टेट और सेंट्रल 260% टैक्स आवाम से ले रही है। यानी यही हुआ कि आवाम बनी बली का बकरा। इस तरह से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो इजाफा है ये लम्हे फ़िक्र है। आवाम को भी चाहिए कि हुकूमत तक किसी तरह से ये पैगाम पहुँचाए कि रहम किया जाए और किसी तरह से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी हो ताकि आसानी से जी पाएँ लोग। कोविड का सिलसिला भी चल रहा है, लोग बड़ी मुश्किल से सांस ले रहे हैं और कई अपनों को खो चुके हैं। ऐसे में डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा ये बहुत ही परेशान कुन बात है। पीएनएस न्यूज़ इंडिया के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिएगा। आशा यकीन है कि ये मैसेज आपको पसंद आया है। सैयद अकील हाशमी को दीजिएगा इजाज़त। आदाब, गुड बाय।